Assalamu alaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is Goodbye Mr. Chips, 5th chapter. ये चैप्टर आप देखें कि इट इज़ नॉट सो मच लेंथी, इतना ज़्यादा ये लेंथी नहीं है और इसमें से मैक्सिमम जो मुझे लगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वो ये 6 क्वेश्चंस हैं और इसमें 2-3 बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी जो इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। पहले जी इसकी हम समरी पढ़ लेते हैं और उसको एज अ स्टोरी समझ लेते हैं कि यहाँ पर आकर जो मिस्टर चिप्स है वो मिसिस विकेट के घर पर बैठा हुआ है और वो याद कर रहा है ये सारे इंसिडेंट को जो ग्रेट गैबल पे हुआ 1896 के स्प्रिंग सीज़न में। अब 1896 में जैसे ही आप देखें फर्स्ट 3 लाइंस में ये सारी बात का जिक्र है कि जैसे ही उसे ये वाकया ये इंसिडेंट याद आता है तो वो ये भी याद करने की कोशिश करता है कि उसका कौन सा पैर था, दायां या बायां पैर था जो ट्विस्ट हुआ था, उसका एंकल, उसका जो टखना था वो किस पैर का ख़राब हुआ था, कहाँ उसे चोट लगी थी जब वो कैथरीन को बचाने के लिए भागा था। इसके अलावा अगर हम आगे जाके देखें तो वहाँ पर हमें ये एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि कैथरीन ब्रिजेस फिर कहती है इसको कि मैंने शुरू में देखा जब तुम्हें तो मैंने यही समझा कि शायद तुम कोई स्टॉक ब्रोकर हो या फिर कोई सॉलिसिटर हो, सॉलिसिटर मीन्स कोई वकील हो, लॉयर हो। इसी तरह फिर वो कहती है कि शायद तुम कोई डेंटिस्ट हो या फिर उसे लगा कि इसका कोई कॉटन बिजनेस है मैनचेस्टर में। अब वो आगे जाके यहाँ पर राइटर उसी के थ्रू हमें ये थीम बताना चाहता है कि टीचिंग कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो सेकंड पैराग्राफ की अगर आप लास्ट लाइन देखें तो वहाँ पर कैथरीन ये जिक्र करती है कि टीचिंग बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो फ्यूचर है आपके किसी भी मुल्क का, किसी कंट्री का जो फ्यूचर है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको अपने ज़ेरे असर रखते हैं, यानी उस पर अपना असर छोड़ते हैं। इसलिए जो टीचिंग है वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप पूरी एक जनरेशन को प्रिपेयर करते हैं किसी भी पर्पस के लिए। उसके बाद जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नेक्स्ट पैराग्राफ में जाकर जो मिस्टर चिप्स है वो अपने ही आप को अंडर एस्टिमेट करता है, अपनी अटेनमेंट्स को, अपनी अचीवमेंट्स को और अपनी पर्सनैलिटी को वो अंडर एस्टिमेट करता है, यानी डेप्रिसिएट करता है। डेप्रिसिएट करना मीन्स अपने आप को कम तर समझना या लो लेवल का समझना। तो यहाँ पर वो 4 चीज़ों का जिक्र करता है जिसमें वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहता है कि जो उसकी डिग्री है उसके पास, वो कहता है जी मेरे पास मीडियोकर किस्म की डिग्री है जो उसकी क्वालिफिकेशन है। सेकेंडली वो देखें कि वो कह रहा है यहाँ पर कि उसको अक्सर डिफ़िकल्टी होती है डिसिप्लिन में। इसी तरह थर्ड जो उसने बताया उसको कैथरीन को अपनी जो डेप्रिसिएट किया, अपने आप को अंडर एस्टिमेट किया, वो ये था कि वो कहता है देयर इज़ नो चांस ऑफ प्रमोशन इन फ्यूचर, और कि मतलब वो कभी भी कोई बहुत आला ओहदे पर नहीं जा सकेगा अपनी ज़िंदगी में। इसी तरह जो चौथी बात उसने अपने आप को डेप्रिसिएट किया कि उसने कभी भी उम्मीद नहीं थी कि वो किसी इतनी यंग लड़की से शादी करेगा। क्योंकि अभी उसकी जो एज है वो 49 हो चुकी है, 48 हो चुकी है। तो इस उम्र में इंसान ये कभी भी नहीं सोच सकता कि उसको इतनी गुड लुकिंग और ब्यूटीफुल और यंग गर्ल के साथ शादी करनी पड़ जाएगी। तो इस वजह से वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहा था। तो इसके बाद अगर हम पढ़ें तो उसमें ये जिक्र है कि जब वो शादी से पहले जो रात होती है, यानी अगले दिन उनकी शादी होनी है, तो उससे पहले जो कैथरीन ब्रिजेस है जो वो अपने रूम में, होटल रूम में जा रही होती है, तो
तो वहाँ जाने से पहले वो कुछ बातें करती है उसको मजाक से, यानी सॉरी वहाँ पर उसने वर्ड यूज़ किया राइटर ने, मॉक ग्रेविटी, यानी सीरियस होके ये कहती है कि अगर तुम्हें इतराज़ ना हो तो ये उससे पहले ये कहती है कि ये हमारा आखिरी फेयरवेल है, यानी इसके बाद, हालांकि ये आयरनी है, यही राइटर ने यहाँ पर ये उसकी जो स्टेटमेंट है वो आयरॉनिकल हो गई है, क्योंकि उनकी ये लास्ट फेयरवेल नहीं है बल्कि 2 ही साल बाद जो है वो डेथ हो जाती है 1898 में कैथरीन ब्रिजेस की। तो उसकी ये स्टेटमेंट आयरॉनिकल साबित होती है। तो कहती है बहरहाल ये हमारा लास्ट फेयरवेल है, इसके बाद हमने मिल जाना है हमेशा के लिए, सारी ज़िंदगी के लिए। तो उसे मजाक से भी कहती है कि जो मैं अगर तुम्हें इतराज़ ना हो तो मैं तुम्हें चिप्स कह लूँ, जैसा कि तुम्हारे स्टूडेंट्स भी तुम्हें कहते हैं। तो फिर वो उसे बाद में कहती है कि मेरा ख्याल है चिप्स ही बेहतर रहेगा कहना बजाय कि चिपिंग मैं तुम्हें कहूँ। फिर वो वहाँ पर उसे कहती है गुड बाय मिस्टर चिप्स। यहाँ पर हमें इसके टाइटल की इम्पोर्टेंस का भी पता चलता है कि ये गुड बाय मिस्टर चिप्स वाकई ही बाद में जाकर साबित हो जाता है कि 2 साल बाद उसकी डेथ हो जाती है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। तो जब उसकी डेथ होती है तो ये जो टाइटल है ये प्रूव हो जाता है कि वाकई उसे गुड बाय कह के चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि फिर यहाँ से हमें पता चलता है, हाँ एक और बात का जिक्र, कि उसके जो पेरेंट्स हैं उनकी डेथ हो चुकी है कैथरीन ब्रिजेस के, और वो लंदन में रह रही होती है अपनी आंट के पास ईलिंग के इलाके में। तो लंदन में इनकी शादी होती है, ईलिंग से ही अपनी आंट को लेके आती है एज अ गार्डियन, और वहाँ इनकी शादी हो जाती है 1896 में, आटम टर्म ख़ज़ां शुरू होने से 1 हफ़्ता पहले। तो ये था इस चैप्टर की समरी, यही इसी के मुतल्लिक़ क्वेश्चंस हैं जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं, लेकिन हम फिर भी दोबारा कर लेते हैं कि व्हाट डिड चिप्स ऑफन रिकलेक्ट एट मिसेस विकेट्स। मिसेस विकेट के घर पर अक्सर वो किस चीज़ को रिकलेक्ट करता था, यानी याद करता था, रिमेंबर करता था। वो वही वाक़या था ग्रेट गैबल पे कि वो ये देखता था कि वो कौन सा पैर है जिसने इस सर्विस को, इस काम को अंजाम दिया था, और वो ज़ख्मी हो गया था। इट वॉज इंजर्ड ड्यूरिंग दैट इंसिडेंट। डिस्क्राइब द मोस्ट इंटरेस्टिंग, या फिर थ्रिलिंग का वर्ड यूज़ हो सकता है पेपर में, इंसिडेंट लिख सकते हैं या सीन लिख सकते हैं इन द नावल। वो ही उनके 2 सीन्स को यहाँ पर आप मिक्सअप करके लिख सकते हैं, देयर मैरिज एंड देयर मीटिंग, के जब वो सबसे पहले मिले, ग्रेट गैबल वाला इंसिडेंट, एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग सीन इन द नावल इज़ देयर मैरिज। उसके बाद जी हमने ये डिस्कस कर लिया था, 4 बातें थी। हाउ डिड चिप्स यूज टू डेप्रिसिएट हिमसेल्फ एंड हिज अटेनमेंट्स, अपने आप को वो मीडियोकर डिग्री की वजह से, डिसिप्लिन ना होने की वजह से वो और इसी तरह उसका कोई प्रमोशन का चांस नहीं था, और फिर उसने कभी उम्मीद नहीं थी कि बीइंग एन ओल्ड पर्सन कि उसकी शादी जो है वो इतनी अच्छी और इतनी ब्यूटीफुल और यंग गर्ल से हो जाएगी। दैट्स हाउ ही यूज टू डेप्रिसिएट हिमसेल्फ एंड हिज अटेनमेंट्स। When सिमराद शादी कब हुई? इन 1896, अ वीक बिफोर ऑटम टर्म। एंड वेयर, कहाँ पर? लंदन में हुई। कैथरीन एंड चिप्स गॉट मैरिड, के कैथरीन और चिप्स की जो शादी थी वो कब और कहाँ हुई? लंदन में शादी हुई और 1896 में हुई, बिफोर अ वीक बिफोर द बिगनिंग ऑफ ऑटम टर्म। व्हाट डिड चिप्स रिमेंबर अबाउट लेक डिस्ट्रिक्ट? लेक डिस्ट्रिक्ट के बारे में वो क्या याद करता था? वही वाक़या याद करता था, the incident at Great Gable when he first met Catherine Bridges and he tried to help her, but in the end he was helped by her. लास्ट क्वेश्चन है जी इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट है, व्हाट डिड कैथरीन से टू चिप्स ऑन द नाइट बिफोर मैरिज? बिफोर मैरिज उसने यही उसे कहा था कि शी वॉज थिंकिंग दैट शी इज़ गोइंग टू बिगिन हर फर्स्ट टर्म एज अ स्टूडेंट। जिस तरह एक स्टूडेंट जो है अपनी फ़र्स्ट टर्म यानी पहली क्लासेस शुरू करता है किसी भी टीचर के साथ, उसको भी ऐसे ही उसने कहा कि लग रहा है। उसके बाद उसने कहा कि शी वांट्स टू कॉल हिम चिपिंग और चिप्स। वो उससे पूछती है कि मैं तुम्हें सही नाम जो तुम्हारा चिपिंग है या फिर चिप्स जो कि तुम्हें बाकी स्कूल में लोग बुलाते हैं वो कहूँ। बाद में वो खुद ही कहती है कि आई थिंक चिप्स विल बी द बेस्ट नेम टू बी कॉल्ड। तो वो उसे कहती है मैं तुम्हें चिप्स ही कहूँगी, गुड बाय मिस्टर चिप्स, और ये फिर अल्फाज कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तो ये था जी हमारा चैप्टर नंबर 5।
इसके अलावा इसमें कोई इतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं है। अगर फिर भी आपको कोई मसला हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी करें और शेयर भी करें। आई एम प्रोफेसर साजिद नमर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।